नारायण। ये वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर प्रसंग लिया है श्रीमद् भागवत महापुराण से, और समुद्र मंथन के जो पहले का संवाद होता है वह संवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जब तीनों लोक श्रीहीन हो गए हैं और सभी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि श्री जो लक्ष्मी होती है उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, तो उसके विलुप्त होने के बाद फिर सभी देवगण जो है वह ब्रह्मदेव के पास जाते हैं याचना लेकर कि आप कुछ कीजिए। और ब्रह्मदेव भी कहते हैं कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम सभी लोग मिलकर नारायण के पास जाते हैं। और फिर उसमें महादेव भी होते हैं, साथ में ब्रह्मदेव होते हैं, सभी देवगण गंधर्व सभी लोग नारायण के पास जाकर एक सुंदर स्तुति करते हैं। और नारायण फिर जागृत अवस्था में आकर उनसे कहते हैं, और वो नारायण जो कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नारायण उनको कहने से पहले सभी को कहते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ अभी आपको, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिएगा। तो यही वीडियो का मैसेज है। नारायण कहते हैं कि आप जो है वह हमें बहुत ही महान कार्य करना है, तो आप जल्दी से जल्दी आप अभी अगर आप जाइए और दैत्य और दानव जो आपके आपके ही भाई हैं, चचेरे भाई हैं, तो उनके साथ में आप मित्रता कर लीजिए, संधि कर लीजिए, क्योंकि जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो संभवतः आपसे पूर्ण नहीं होगा, हम हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसमें हमको हमारे शत्रु की सहायता लेनी पड़ेगी। तो महान कार्य है, इसको देखते हुए फिर हमको शत्रु को भी अपना मित्र बनाना पड़ेगा। तो आप जाइए, दानव और दैत्यों के साथ आप संधि कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी ये तैयारी कीजिए कि हमको समुद्र में से अमृत प्राप्त करना है, क्योंकि अमृत एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक तत्व है जिसको अगर कोई मृत्यु के समीप कोई मनुष्य है उसको अगर पिला दे तो भी वह अमृतत्व प्राप्त कर सकता है। तो हमारा जो मुख्य पदार्थ हमको प्राप्त करना है वो अमृत ही है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो बहुत ही दुर्लभ जो वृक्ष है, घास है, औषधि है और वनस्पति है, इन सभी को मिलाकर आपको समुद्र में, क्षीर सागर में समाहित कर देना है। क्षीर सागर माने यहाँ पर दूध का सागर कहा गया है, तो क्षीर सागर में समाहित कर देना है। उसके ऊपर आपको मंदार पर्वत का सहारा लेना है। मंदार पर्वत को लेके आइए, वासुकी नाग को लेके आइए जो आपको रस्सी के जैसे काम आएगा, और वो जो आपने औषधियाँ डाली है इत्यादि, तो उसके ऊपर मंदार पर्वत को रख कर फिर आपको वासुकी नाग की सहायता से आपको मंथन करना है, दोनों पक्षों को, दानव दैत्य एक तरफ और आप एक तरफ। तो आप जाइए, और ये भगीरथी कार्य जो है, बहुत बड़ा कार्य है, वो लोक कल्याण के हेतु ही है, वो हमें करना है। और जब हम हमारा गंतव्य प्राप्त कर ले, हम इससे जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाए, उसके बाद फिर आप ऐसे ही आप अपने शत्रुओं से व्यवहार करने लगिएगा जैसे आप अभी करते हैं। तो कुछ देर के लिए आप उनको मित्र बना लीजिए, उनसे संधि कर लीजिए, मगर हम हमारे गंतव्य प्राप्त करने के बाद फिर आप फिर से उनके शत्रु ही बन जाइए। जैसे एक सांप और चूहा एक दूसरे के प्राकृतिक शत्रु ही है, तो सांप को अगर कुछ करना होता है तो चूहे का साथ ले लेता है, मगर फिर कार्य होने के बाद सांप उसको खा जाता है। तो ऐसे समझाते हुए नारायण कहते हैं कि आप दैत्यों का और दानवों का सहारा ले लीजिए, और हम सब कुछ प्राप्त करने के बाद फिर आप उनको चतुराई से दूर कर दीजिएगा। तो ऐसे उनको उपदेश देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें से सबसे पहला जो पदार्थ उत्पन्न होने वाला है वो है विष। तो विष को देखने के बाद आप कोई भी भयभीत न होइएगा, इसका भी प्रबंध हो चुका है, तो आप कृपा करके शांत ही रहिएगा, आपके हृदय में भय नहीं आना चाहिए विष को लेकर। फिर वो कहते हैं कि इसमें से जो भी भिन्न भिन्न बहुत ही लुभावने पदार्थ उत्पन्न होने वाले हैं, स्वयं लक्ष्मी ही आने वाली है, और अंत में फिर अमृत आने वाला है। तो इसको जो भी अलग अलग पदार्थ आएंगे जो बहुत ही आप लोभ युक्त होंगे, तो लोभ से भरे हुए होंगे, आपको लोभित करेंगे, तो उनसे आपको लोभित नहीं होना है, आपको लोभ से दूर रहना है। अगर ऐसा भी हो कि कोई अगर ऐसा कोई पदार्थ आ जाए और दैत्य जो है वह बलपूर्वक कुछ ले भी ले, तो आपको क्रोधित नहीं होना है,
तो आपको क्रोध से दूर रहना है, लोभ से दूर रहना है, और विष को देखते हुए आपको भय से भी दूर रहना है। और ये सभी जब अंत होगा तो हम फिर से ऐसे ही दानव और दैत्यों के शत्रु बन जाएंगे जैसे अभी है। मगर अभी के लिए आप उनके पास जाइए और आप अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए उनसे मित्रता कर दीजिए। और कभी कभी वो बोलते हैं, नारायण कहते हैं कि बहुत सारे कार्य तो लगभग मीठी वाणी से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रोध का आलंबन न लेना पड़े तो अच्छा है। मीठी वाणी से अगर पहले ही प्राप्त हो जाए तो आगे आने वाला जो दुविधा होती है वो टल जाती है। तो नारायण कहते हैं कि आप मीठी वाणी का उपयोग करके उनसे मित्रता कर लीजिए। तो ये जो संदेश नारायण ने दिया है सभी को, ये हमें ये कहता है कि मीठी वाणी का जो उपयोग है बहुत ही दुर्लभ है। आज तो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि सभी में क्रोध की मात्रा बहुत बढ़ गई है। और क्रोध का कारण ही है ये कि असंतोष का कारण है कि उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है। और इच्छाएं न पूरी होने का कारण है कि ये लोग अधर्म को ही अपनाए हुए हैं। अधर्म के माध्यम से इनको सब कुछ प्राप्त करना है। तो ऐसा अगर होगा तो फिर उनको पाप ही मिलेंगे और दुख ही मिलेगा। और ऐसी व्यवस्था तंत्र भी ऐसे विचित्र बना दी गई है शासन तंत्र के माध्यम से, जो लोकतंत्र है उसके माध्यम से, कि कोई भी मनुष्य सुखी तो रह ही नहीं सकता है। बहुत ही विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है पूरे विश्व में कि लोकतंत्र को लेकर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं कि लोकतंत्र सही में सफल तो हुआ ही नहीं है। और ये हमें रिजल्ट मिल ही गया है कि लोकतंत्र कभी भी सभी जीवों का कल्याण कर ही नहीं सकता है, असंभव ही है। अगर आप भले 1 लाख वर्ष तक लोकतंत्र में रहे, मगर इसमें शोषण ही होगा। धर्म के माध्यम से जो राजतंत्र होता है, क्षत्रिय राजा जो बनता है और उसके ऊपर जो गुरु होते हैं, जो धर्मनिष्ठ होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, ब्राह्मण ऋषि जो होते हैं उनके गुरु, वो ही इनको दिशा दे सकते हैं। तो पूरा राज्य फिर धर्म युक्त हो सकता है और फिर ही सभी के जीवन में जस्टिस आ सकता है, सभी के जीवन में सब कुछ मिल सकता है उनको जो उनको चाहिए, अधिकार की सीमा में, वर्णोचित अधिकार की सीमा में। तो मीठी वाणी का जो उपयोग है बहुत ही दुर्लभ है। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कार्य हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्रोध आ जाता है, मगर हमको मीठी वाणी अगर हम संयम रख कर मीठी वाणी का उपयोग करें तो लगभग 80% कार्य तो हमारे बिना क्रोध के उपयोग किए हुए ही मीठी वाणी से संपन्न हो सकते हैं। तो इसका हमें एक ध्यान रखना है, इसके लिए हमको बहुत ही संयम पालना होता है। दूसरा मुख्य संदेश जो इसका है, अगर कोई इसको आज का मनुष्य अगर पढ़ ले और वो कह दे कि भगवान तो पक्षपात करते हैं, दानवों का सहारा लिया मगर फिर दानवों को अमृत से वंचित कर दिया, उनको दूर कर दिया, तो ये तो पक्षपात है, भगवान थोड़ी ऐसे होते हैं, भगवान तो सभी के लिए एक ही होते हैं। मगर आपको ये कह दूं कि सृष्टि का नाम ही, द्वंद्व का नाम ही सृष्टि है। द्वंद्व का नाम ही सृष्टि है। सुख है तो दुख है, ठंडी है तो गर्मी है, मान है तो अपमान है, ये तो होना ही है, एक दूसरे के पूरक है। सज्जन पुरुष है तो दुर्जन पुरुष भी है। तो सज्जन जो है वह दुर्जन की पहचान करवाता है और दुर्जन जो है वह सज्जन की पहचान करवाता है। तो ये तो द्वंद्व है, डुअलिटी है। संसार इसी का नाम है, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। अगर इक्वालिटी ही हो, हम सब एक जैसे दिखने लगे, तो हम कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को। तो जो मुख्य इसका कारण है, भगवान ने ये कहा है कि सुख दुख से तो कोई परे है ही नहीं। तो दानव और दैत्य जो एक पक्ष में है और देवता दूसरे पक्ष में है, तो ये दोनों भी, ये आप द्वंद्व के रूप में देख सकते हैं। और भगवान जो है सभी के हृदय में है। दानव और दैत्य के हृदय में भी थे, देवताओं के हृदय में भी थे भगवान। तो भगवान तो एकमात्र साक्षी है हम सभी के भी। अभी भी सभी जीवों को अगर ऐसा लगता है, मनुष्यों को लगता है कि भगवान हमें कहाँ, कोई देख ही नहीं रहा है, हम चुपके से पाप कर लेंगे, तो भगवान तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो जानते ही है। सूक्ष्म रूप से वह सभी हमारे सभी मन के संकल्पों के भी साक्षी है।
मन के संकल्प के तो चंद्रमा भी साक्षी है, क्योंकि मन के देवता है चंद्रमा। तो सभी लोग साक्षी है, भगवान तो सबसे बड़े साक्षी है हम सभी के। तो हम सभी को, हम सभी से बेहतर तो भगवान हमको जानते हैं। हम सभी भी हम अपने आप को इतना अच्छे से नहीं जानते जितना भगवान हमको जानते हैं। तो भगवान को हम सभी की वृत्तियों पता है, वृत्ति हम सभी की पता है। तो वैसे ही दानव और दैत्य की वृत्ति भी भगवान को पता थी, उनके साक्षी थे उनके हृदय में। और देवताओं की ही मूल वृत्ति भी उनको पता थी, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान थे। तो वृत्ति जब भगवान को पता होती है, तो उनको पता था कि अगर मैं दैत्य और दानव को अमृत दे भी दूं, तो भी उनकी वृत्ति जो है वो अधर्म करने की है। अगर उनकी वृत्ति ही अधर्म करने की है, अगर उनको अमृत दे दिया जाए, तो आप सोचिए वह आगे जाके क्या करेंगे। अगर अमृत के बिना भी वह इतना विनाश करते हैं, यज्ञों को खंडित करते हैं, यज्ञों का विनाश करते हैं, ऋषियों को सताते हैं, धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो अगर ऐसे मनुष्यों को अमृत दे दिया जाए तो उनकी वृत्ति फिर कैसी हो जाएगी। अमृतत्व अगर उनको प्रदान किया जाए तो फिर सृष्टि के लिए ही बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और देवताओं की वृत्ति भगवान को पता है। हम सभी के अलग अलग अंग हैं, जो हमारे अंग होते हैं उसके भी अलग अलग देव होते हैं। जैसे हाथ के देवता है वह इंद्रदेव है, पैरों के देवता है वह विष्णु है, आंखों के देवता है सूर्य देव है, मन के देवता है चंद्रदेव है। तो ऐसे ही सभी देव हमारे अलग अलग अंगों पर विराजमान है। और जब हम अपने शरीर से, इसी हाथों से हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, इन सभी देवताओं को उनका उनका भाग आहुति के स्वरूप में देते हैं, तो यही देवता फिर हम पर कल्याण करते हैं, हम पर वर्षा करते हैं सुख की। हमको जो चाहिए, हमारा जो संकल्प होते हैं वह अधिकार की सीमा में पूरे भी होते हैं, हमें संतुष्टि प्रदान की जाती है देवताओं के माध्यम से। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, क्योंकि सभी देवताओं को हम अगर आहुति डालें अपने पवित्र भाव से, धर्मयुक्त होकर, तो सभी देवता हमारा कल्याण ही इच्छते हैं, हमारा कल्याण ही करेंगे भी। तो भगवान को इन दोनों की वृत्ति पता थी, इसीलिए ये कपट का सहारा लिया गया था। जैसे एक मैंने कहा था कि सांप और चूहा जैसे होता है, तो वैसे ही उनको समझा दिया गया था कि जब हमारा गंतव्य प्राप्त कर लेंगे फिर आप उनसे शत्रुता फिर से बना लेना। तो अगर इस युग में भी अगर कोई धर्मयुक्त पुरुष है, अगर वो खड़ा है, उसके सामने कोई कपटी पुरुष आने वाला है, आ रहा है, उसको पता है, तो अगर वो धर्मयुक्त पुरुष जो है वह कपट का सहारा लेकर सामने वाले पुरुष को परास्त कर देता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ है कि जो धर्मयुक्त पुरुष है वो कपटी है। उसका मूल स्वभाव धर्म का ही है, उसकी मूल वृत्ति धर्मयुक्त ही है। क्योंकि धर्म का ज्ञान जो होता है वह संपूर्ण ज्ञान होता है, और सामने वाला जो मनुष्य है वो कपट की वृत्ति लेकर आ रहा है, उसका ज्ञान अधूरा है। तो कपट का जो ज्ञान होता है वह कपट की सीमा तक ही सीमित होता है, मगर धर्म का ज्ञान होता है वह कपट को भी जानता है, कपट की सीमा को जानता है, और कपट को कैसे परास्त किया जा सकता है कपट के ही माध्यम से, वो भी ज्ञान धर्मयुक्त पुरुष को पता होता है। जैसे कि प्रोफेन और सेक्रेड, जैसे कि अधर्म और धर्म, दोनों का ज्ञान, दोनों की सीमाओं का ज्ञान धर्म के शास्त्रों में कहा गया है। तो धर्म का ज्ञान जब हम लेते हैं तो हमको धर्म अधर्म दोनों की सीमाओं का ज्ञान मिलता है। तो धर्मयुक्त पुरुष अगर कपट का सहारा भी लेता है सामने वाले कपट को परास्त करने के लिए, तो वो कपटी नहीं कहा जाता है, वह धर्मयुक्त पुरुष ही है। क्योंकि उनके सामने वाले कपट को परास्त करने के लिए ही केवल और केवल कपट का अक्लिष्ट उपयोग किया है, क्लिष्ट उपयोग नहीं किया है। और फिर जैसे हम एक सब्जी काटने के लिए हम एक चाकू लेते हैं, छरी लेते हैं, उसको काट के फिर धो के फिर रख देते हैं, तो छरी की उपयोगिता है वह सब्जी काटने में है। तो सब्जी काटने का कार्य है वो धर्मयुक्त है, हमें भोजन करने के लिए है। तो हमने जो साधन था जिससे हमको रक्त भी बह सकता था, हम अगर हाथ काटे तो रक्त बह सकता था, तो मगर उसका हम लोग ने अक्लिष्ट उपयोग किया, हमने
चतुराई पूर्वक हमने सब्जी ही काटी, फिर उसको धो के रख दिया, तो हमने वो साधन का केवल और केवल धर्म के लिए उपयोग किया है। तो इसी के रूप में ये दृष्टि ऐसी ही दृष्टि हमें रखनी है नारायण के ये उपदेश में, कि उन्होंने जो समुद्र मंथन का बहुत महान कार्य, भगीरथी कार्य किया था, सभी ने मिलकर, देवताओं ने, दानवों ने मिलकर, उसके माध्यम से अभी भी हम सबका कल्याण हो रहा है। क्योंकि हम सभी के घर में लक्ष्मी है, हम सभी के घर में अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी जो है वह धैर्य लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है। तो सभी लक्ष्मी हमारे घर में है, हमें काम आती है, धन हमें काम आता है। तो हम सभी के पास अभी जो कुछ भी है वो समुद्र मंथन से प्राप्त किया हुआ ही है। तो ये जो कार्य था वो लोक कल्याण हेतु ही था। तो ऐसे ही अगर कार्य आज के जीवन में भी अगर हम करते हैं लोक कल्याण हेतु ही, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अगर लोक कल्याण के हेतु अगर कोई बड़ा कार्य हम करने जा रहे हैं, अगर हमको लगता है संभवतः हम अकेले इसको नहीं कर पाएंगे, तो हमको फिर अराजक तत्व है या शत्रु है उसका सहारा ले लेना चाहिए, मीठी वाणी के द्वारा उनका उपयोग कर लेना चाहिए। कार्य की सिद्धि हो जाए, फिर उनसे फिर दूरी फिर से बनाए रखनी होती है। तो ये जो होती है चतुराई, ये धर्म के अधीन की चतुराई है, उसको धर्म युक्त ही कहा जाता है। तो धर्म के माध्यम से सब कुछ संभव हो सकता है। तो ये जो मूल वृत्ति होती है भगवान को मूल वृत्ति की पहचान होती है, तो इसी के लिए उनको अमृत से अलग रखा गया। फिर भी राहु केतु ने तो पी ही लिया। आप जानते हैं अभी भी आजकल ज्योतिष जो बहुत कहते हैं कि राहु केतु का प्रभाव आप पर अधिक है, तो आपकी प्रगति नहीं हो रही है। तो ऐसा होता है कि भाई वृत्ति जो होती है हमारी भी आजकल की वृत्ति, तो वृत्तियों को देखते हुए उचित अनुचित फल भगवान हमें प्राप्त करवाते हैं। और वृत्ति का अगर मैं आपको एक ही सेंटेंस में आपको बता दूं कि अगर ऐसा नहीं मानते हैं, अगर आप वृत्ति को नहीं मानते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि वृत्ति जो होती है वो छुपी होती है और बहुत ही गुप्त होती है। अगर कोई मनुष्य आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, उसकी वृत्ति कपट की होगी, मगर आपके सामने वो बहुत ही सदाचारी अगर सदाचारी होने का दिखावा करेगा, आपके साथ कोई अनुचित कार्य नहीं करता है, आपके मन में, आपके पूरे परिवार के कुटुंब के मन में ऐसा ही एक छवि उसने बना दी है कि भाई ये तो सदाचारी है, मगर अवसर मिलते ही उसकी जो मूल वृत्ति है वो बाहर आए बिना रहेगी नहीं। ये आपको मैं चेतावनी दे ही दूं। और यही जो मूल वृत्ति होती है, ये क्या होती है, ये जन्म जन्मांतर के संस्कारों का जो फल देने के लिए उदित हो जाते हैं, तभी हमको भिन्न भिन्न योनियों में जन्म मिलता है। जैसे कोई पशु की योनि में जन्म लेता है, पक्षी की योनि में जन्म लेता है, कोई मनुष्य योनि में जन्म लेते हुए पुरुष बनता है, स्त्री बनता है, ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है, वैश्य शूद्र बनता है। तो ये जो वृत्ति होती है, वृत्ति के आधार पर हमें जन्म दिया जाता है, क्योंकि भगवान को पता होता है कि वृत्ति जो होती है वो इसको इसको इसका शुद्धिकरण करने के लिए, या तो फिर इसको रिप्लेस करके अच्छी वृत्ति हम पाले, इसके लिए तो पूरे पूरे जन्म लग जाते हैं। क्योंकि हमारा जो आचरण होता है ये बहुत ही शुद्ध करना पड़ता है। और वो कैसे होता है कि मूल नित्य कर्म जो सुबह से शाम हम करते हैं, वह निरंतर 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 10, 20, 30, 40 वर्षों तक अगर हम ऐसे करते रहे, तब जाकर कहीं हमारी जो पाप करने की वृत्ति होती है वो लगभग शांत हो पाती है। वो भी संभवतः थोड़ी सी शांत होती है, मगर उसकी मूल जो है वो रहता है। वो कभी भी अवसर आने पर अपना अच्छा सही चेहरा दिखा देती है। तो उसको शांत करने के लिए बहुत परिश्रम लगता है, वर्षों का, दायकों का परिश्रम लग जाता है। तो इसके लिए ये सिद्धांत के आधार पर वर्ण जो हमें मिलते हैं, वो सिद्धांत भी उद्भाषित यहाँ पर होता है। क्योंकि राक्षस, दैत्य, दानव, उनकी जो वृत्ति होती है वह उनको अमरत्व नहीं दिया गया। तो ये आप जान सकते हैं कि भगवान ने ही स्वयं उनको अमृत नहीं दिया।
अगर वो चाहते तो दे सकते थे, मगर उनकी वृत्ति को देखते हुए उनको नहीं दिया है। तो वृत्ति को देखते हुए आज भी जो हमको सभी अलग अलग वर्णों में जन्म मिलते हैं, तो वो वृत्ति के आधार पर ही मिलते हैं। अगर आप बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से अगर आप निरीक्षण करेंगे समाज का, आपके आसपास रह रहे लोगों का, आपके संपर्क में जो भी लोग हैं, तो उनके वृत्तियों पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप दूर से निरीक्षण करेंगे, जब वो अकेले होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे बात करते हैं, इनके मूल विचार क्या है, तो उस पर से आपको उनका वर्ण पता ही चल जाएगा। क्योंकि वर्ण के जो मूल वृत्तियां होती है वह उनके आचरण में दिख ही जाती है। और यहाँ पर भागवत में भी वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है कि जो पुरुष सूक्तम में अलग अलग अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, तो ये जो वर्ण होते हैं, ये जो जिस जिस अंगों से उत्पन्न हुए हैं, उन अंगों का उनमें स्वभाव आ जाता है। ये तो मूल वृत्ति ऐसे बन जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बहुत ही सूक्ष्म रूप से भगवान ने ये भी हमको बता दिया है। और इन्होंने आगे जाकर जो दानव जब अमृत आता है तो बलपूर्वक ले लेते हैं, तो देवताओं को चेतावनी दे दी थी कि आपको क्रोधित नहीं होना है, तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। और फिर मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार का भी एक रूपक अगर हम देखें तो असुर जो होते हैं वह दैत्य और दानव दोनों, वो बहुत मोहित हो जाते हैं मोहिनी में, और फिर वह अमृत से दूर हो जाते हैं। तो यही भगवान ने ये भी संदेश दिया है कि अगर मोह रूपी अज्ञानता में, अगर मोह रूपी अंधकार में और मोह रूपी भौतिक जगत है, या तो स्त्री या माया कह सकते हैं, माया का आवरण जो हम पर लग जाता है, उसमें अगर आप मोहित हो गए, स्त्री में मोहित हो गए, इतनी आसक्ति बढ़ गई, तो आपसे अमृतत्व भी दूर हो सकता है, यानी अमृत दूर हो सकता है। और देवताओं को उन्होंने कहा था कि आप मोहित न होइएगा, तो देवताओं ने संयम रखा, वो मोहित न हुए, मोह के चक्कर में नहीं पड़े। तो क्या हुआ, उनको फिर अमृत मिला, यानी उनको अमरत्व मिल गया। तो जो माया में, माया के आवरण को पहचानते हैं, तो उनमें अगर आसक्ति नहीं रखते हैं, उनको एक क्षण मात्र, क्षण भंगुर ही समझते हैं, तो ऐसे देव तुल्य जो लोग होते हैं, उनको फिर माया सताती नहीं है, उनको अमृत मिल जाता है, ज्ञान रूपी अमृत मिलता है, भक्ति रूपित अमृत मिलता है, संतोष रूप नाम का एक रत्न जो अमृत भी है वो मिलता है, वैराग रूपी एक रत्न मिल जाता है, वो भी अमृत कहा जा सकता है। तो ये भी एक रूपक के रूप में हमको देखना है। तो हमको ये सभी जो दृष्टांत है वो इस छोटे से उपदेश से हमें मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टांत पता जानने की उत्सुकता है, और अगर ऐसे पसंद है आपको सुनने, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र और आध्यात्म तीनों को मिलाकर, इसके तीनों में जो भी ज्ञान आता है वो सभी आपको मिलेगा। और अगर आप ये ज्ञान सुनते हैं और अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है, जल्द ही आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।